अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोगों को टर्की बुर्सलारी से रिलेटेड पता होने चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो यू वॉन्ट मिस एनी अपकमिंग वीडियोज़। फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टर्किश लैंग्वेज। और बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा गया कि हम टर्किश लैंग्वेज के बगैर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, और अगर हमें टर्किश लैंग्वेज आती है तो क्या हम 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज स्किप कर सकते हैं। टर्किश लैंग्वेज को आप बहुत इजी नहीं ले सकते कि आपकी उससे जान छूट जाएगी या आप उसके बगैर भी टर्की बुर्सलारी में इंटर हो जाएंगे। लेट मी टेल यू द रूल ऑफ दिस लैंग्वेज कि जब आप लोगों की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हो जाएगी तो अगर आप लोगों को टर्किश लैंग्वेज नहीं आती और आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आप 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स करेंगे। तो उस लैंग्वेज कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फर्स्ट 8 मंथ्स वो टर्किश लैंग्वेज सिखाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जून में आप लोगों से टर्किश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में आप लोगों को C1 ग्रेड आना चाहिए। C1 इज़ एडवांस्ड लेवल, तो आप लोगों को एडवांस्ड लेवल टर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। और अगर आप वो टेस्ट फेल करते हैं या आप लोगों का C1 नहीं आता तो आप लोगों को रीटेक अलाउ करते हैं जो कि सितंबर में होता है। तो अगर वो आप रीटेक भी फेल या फिर C1 नहीं लेते तो उसके बाद आप लोगों को वो 1 साल देते हैं। 1 साल ऐसे देते हैं कि आप लोगों की वो स्कॉलरशिप शिफ्ट हो जाती है नेक्स्ट ईयर पे, और वो जो 1 साल का गैप होता है तो वो 1 साल आप लोगों ने खुद गुजारना होता है वहाँ पे। उस टाइम आपको जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आप लोगों को टर्किश लैंग्वेज सीखने के दौरान आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, आप लोगों को अकोमोडेशन मिलती है, आप लोगों को सब स्कॉलरशिप की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और इवन कि आप लोगों की वो जो लैंग्वेज कोर्स फ़ी होती है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप वो फेल करते हैं तो जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती और आप लोगों को कोई अकोमोडेशन, स्टीपेंड या कोर्स फ़ी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो बेसिकली आप लोगों को वो पूरा साल खुद गुजारना होता है सेल्फ फाइनेंस पे। अकोमोडेशन आपने अपना वहाँ पे खाना पीना, स्टीपेंड, जो भी आपकी ज़रूरियात होती हैं और आपकी लैंग्वेज की कोर्स फ़ी और सब कुछ आप लोगों ने खुद प्रोवाइड करना होता है। तो उस 1 साल में आप दोबारा करते हैं जो आपका सेल्फ फाइनेंस ईयर होता है। उसके बाद भी अगर आप वो एग्ज़ाम फेल करते हैं या C1 नहीं ले सकते तो आप लोगों की स्कॉलरशिप परमानेंट कैंसिल हो जाती है, प्लस यूनिवर्सिटी एडमिशन और ये स्कॉलरशिप कंप्लीट कैंसिल हो जाती है। ये पॉइंट बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता, सो आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता दूं ताकि आप लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। मोस्टली स्टूडेंट्स लैंग्वेज पहली दफ़ा में ही क्लियर कर जाते हैं तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप 8 मंथ्स आर मोर देन इनफ, लेकिन जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए गाइड किया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को तमाम चीज़ें बताऊँ। और अब बात आ जाती है कि अगर आप लोगों को टर्किश लैंग्वेज पहले से आती है, अगर आप लोगों को टर्किश लैंग्वेज पहले से आती है तो आप वहाँ जाएंगे, आप उस लैंग्वेज का कोर्स देंगे। अगर आपको एडवांस्ड लेवल का आप टेस्ट पास करते हैं तो देन कैन स्टार्ट योर बैचलर्स, मास्टर और PhD वट एवर। आइल्स के बारे में क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है और बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि ये आइल्स ज़रूरी है या नहीं। तो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ बहुत से यूट्यूबर्स गाइड कर रहे हैं कि आइल्स इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो कि वो लोगों को क्यों मिस गाइड कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स के बगैर भी आप एडमिशन ले सकते हैं और जो कुछ हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप आइल्स के बगैर और इंटरनेशनल एग्ज़ाम GRE इन टेस्ट के बगैर, इन एग्ज़ाम्स के बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया था, मैंने जिन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया था और जिनमें अप्लाई किया था तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी कोई लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, वो उनकी कैपिटल अनकरा की यूनिवर्सिटीज़ थी। और वो मैंने कैसे सिलेक्ट की थी, कैसे ढूंढी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ कि जब स्कॉलरशिप ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी तो टर्की बुर्सलारी पोर्टल में आप लोगों को जब वो स्कॉलरशिप शो हो रही होगी तब आपको यूनिवर्सिटीज़ भी शो होंगी कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इंटरनेट से आप यूनिवर्सिटीज़ ढूंढेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, और फिर जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को वो प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा होगा आप उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखेंगे अपने पोर्टल पे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट इंटरनेट से देखेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन लेने की। अगर
लेट्स सपोज कि आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपने कोई देखी, उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में लिखा आ रहा है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास GRE या वट या आइल्स होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर आपके पास आइल्स या GRE नहीं, अगर आइल्स नहीं है या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसको स्किप करेंगे। देन सेकेंड यूनिवर्सिटी आ जाती है जिसमें जो सिविल इंजीनियरिंग आपको ऑफ़र कर रही है और वो पोर्टल में भी मौजूद है। तो आप उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है और कोई उन्होंने इंटरनेशनल एग्ज़ाम नहीं मांगा हुआ, और आप भी सेम है, आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम नहीं है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर देंगे वहाँ पे। तो प्लीज़ आपके पास अगर इंटरनेशनल एग्ज़ाम नहीं है या आइल्स नहीं है तो आप वो यूनिवर्सिटीज़ मत सेलेक्ट करें जिनकी रिक्वायरमेंट में क्लियरली आपको मेंशन है, तो आपको वो उसमें एडमिशन कभी भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को स्कॉलरशिप अगर आपने चांसेस इंक्रीज़ करने, आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करें, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम हेयर, यू कैन आस्क मी, एंड बट आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्रीफली। तो इसके बाद आप लोगों को हेल्प नहीं चाहिए होगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है तो है, लेकिन वो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को मैंने प्रोसीजर बता दिया, और बिलीव मी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आइल्स आपको ज़रूरत नहीं होता। मैंने कोई ऑलमोस्ट 5 to 6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी जिनमें आइल्स ज़रूरत नहीं थी, जिनमें कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं थी, और मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे सिलेक्ट भी हो गया था। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड। सो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा रहा था कि हमें हर यूनिवर्सिटी के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करना है या नहीं, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको इंडिविजुअली अप्लाई नहीं करना होता। तो इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को इंडिविजुअली अप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ टर्की बुर्सलारी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, एंड दैट्स इट। और हाँ, इंटरव्यू आप लोगों से इस दफ़ा ऑनलाइन भी कंडक्ट हो सकता है ड्यू टू कोविड-19। इट डिपेंड्स कि अप्रैल या मई में सिचुएशन क्या होगी। ये क्वेश्चन था कि इंटरव्यू के लिए सबको कॉल किया जाता है, तो नहीं, इंटरव्यू के लिए सिर्फ जो उनके शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉल की जाती है। जैसे कि मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। तो इस स्कॉलरशिप में ये नहीं होता कि सब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और फिर उनमें से सिलेक्शन करते हैं, नहीं। आई थिंक जिनको इंटरव्यू कॉल करते हैं उनके ऑलमोस्ट 90 या 85% चांसेस होते हैं फाइनल सिलेक्शन के भी। अनदर क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों को HEC में भी अप्लाई करना है या ये सब। तो मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपने HEC से इस स्कॉलरशिप का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ टर्की बुर्सलारी, जिसका मैंने लिंक ऑलरेडी गिवन है, और आप एंड पे आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टर्की बुर्सलारी की गाइडलाइन की वीडियो भी मिल जाएगी और टर्की बुर्सलारी पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सिर्फ टर्की बुर्सलारी पोर्टल पे अप्लाई करना है, HEC पे भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना। और अगेन ऐसा क्वेश्चन जो आई डोंट नो कि क्यों पूछा जाता है इनिशियल लेवल पे, लेकिन वो ये कि 800 टर्किश लीरा जो कि आपको स्टीपेंड प्रोवाइड किया जाए, जो कि आपको स्टीपेंड दिया जाएगा, इज़ इट इनफ और नॉट। तो आई हर्ड इट्स इनफ। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। आई थिंक मैंने आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को आंसर नहीं मिला तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। And again, don't forget to subscribe my YouTube channel so you won't miss any upcoming videos regarding scholarships and free education apart from my traveling vlogs. Take care and see you in my next video.